ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो बात कर रहे हैं कि वॉर होगा, महायुद्ध होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। एस्ट्रोलॉजी ऑफ वॉर। सर 2025 में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी। मई में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, मैंने सीधा कहा था क्या 15 मई से 30 जून के बीच में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा इस साल? नो। और उसके बाद बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स हमारे देश के जुलाई में ही कह रहे थे कि अब तो ऐसी संभावना बन गई है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। सर 31 दिसंबर 2025 को मैंने रील डाली कि देख लीजिए, मैंने कहा था कोई वॉर नहीं होगा, नहीं हुआ। अब बताइए वो एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ हैं? आपको नहीं लगता कि ये देश के भी खिलाफ है? मैं तो कहूँगा ये एंटी नेशनल है। बिल्कुल। अब डर क्यों फैलाते हो यार? इंडिया का मैच हुआ, आपने बोला इंडिया की प्रेडिक्शन कि इंडिया जीतेगा। अभी आने वाला जो मैच है उसमें भारत जीतेगा। तो आपने किसकी कुंडली देखी थी? आपने इंडिया की देखी थी, इंडियन क्रिकेट टीम की देखी थी, विराट कोहली की देखी थी, किसकी देखी थी? ये मुझे बता, मुझे ये आंसर आज तक नहीं समझ में आ रहा। भूतों को मानते हैं? जी है सर। 2016 की बात है, मैं एक गुजराती शादी अटेंड करने के लिए बंबई गया, मलाड। घूम फिर के अपना दर्शन करके रात के 1-1:30 बजे हम वापस अपने घर पे आ गए। तो एक ही कमरे में बहुत सारे दरियां बिछा के सब सो रहे हैं। 2 बंदे उधर लेटे हैं, 1 बंदा उधर लेटा है, सामने खिड़की। सर खिड़की पे एक कबूतर आता। मात्र 5 मिनट नहीं हुए लेटे हुए, मैं अपने आप को सामने खड़ा देखता हूं और मैं चिल्लाता हूं, जबकि इस उम्र में भी एक आदमी को माँ ही याद आती है। मैं चाहता हूँ मेरी जनता को है ना प्रॉपर इसका चीजें पता लगे कि ये काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं सर, ये है ऑरा स्कैनर। इसमें सैंपल्स भी डालते हैं लोग। सर सैंपल्स उनको जरूरत पड़ती है जो हर कोई पूछता है, ये बटन दबाता है तभी राइट लेफ्ट जाता है। तो ये बैटरी है इसके अंदर। 2 मिनट का काम है, मुझे अपनी एनर्जी को इन्वोक करना है। मैंने लाइटें दबा दी, ऑन है बिल्कुल कैमरे में। ओम। क्या इस रूम में कोई नेगेटिव एंटिटी है? जिस भी इंसान के अंदर है उस डायरेक्शन की तरफ दिखाना है। मैं पहली बार ही कर रहा हूँ सर ये वाला ना पॉडकास्ट, ऐसा प्रिडिक्शंस। लेकिन रील्स बहुत स्क्रॉल करी देखी हैं। कोई कहता है कि अभी बैंक करप्ट होने वाले हैं, कोई कह रहा है वॉर होने वाली है। जी। हमने बोला था ना प्लेन क्रैश होगा, जी हो गया। इसके पीछे का क्या है मतलब? सर मेरे को तो ये सब फेक लगता है। सारी प्रेडिक्शंस ये फेक है। ओके। वॉर होने वाला है, प्लेन क्रैश होगा। प्लेन क्यों नहीं क्रैश हुआ फिर? सर हुए हैं 1-2 एयर इंडिया के, वो हो गए थे, उसी पे बात चल रही थी। सर आप इस तरह से देखो ना, अगर साल में एक आध कहीं ना कहीं तो प्लेन क्रैश होता है, अक्रॉस इंडिया नहीं अक्रॉस वर्ल्ड की बात कहूंगा, वो उसका क्रेडिट उठा लेंगे। तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। आप इस तरह से बोलो कि पर्टिकुलर शहर में, पर्टिकुलर सिटी में उस तारीख को अगर होगा तो बात है, या उस महीने होगा तो बात है। अगर जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कि प्लेन क्रैश होंगे, अभी जिनके रेफरेंस में दिया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुए थे, मगर प्लेन क्रैश कहाँ हुआ था सर? वो तो 28 जनवरी को ही जो क्रैश होना था वो होना था एज पर देयर प्रेडिक्शन, वो होना था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मतलब बिहार साइड में जाके। महाराष्ट्र में ही कैसे क्रैश हो गया फिर वो? वो प्रिडिक्शन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। हाँ हो सकता, आम आदमी है सर, हम गलत, भगवान तो है नहीं, गलती हो सकती है। मैं मान सकता हूँ। और रही बात इसकी वॉर की, देखिए सर ये जो समय चल रहा है ना, ये एक ऐसा समय है जिस समय बहुत उथल पुथल है और ये 2030 तक रहेगी। अगर इसकी मैं कोई जियोपॉलिटिकल अफेयर्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं किसी देश का कोई राजनीतिक एक्सपर्ट हूं, बट वी अंडरस्टैंड इसकी प्लानिंग 2014-15 में शुरू हुई थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है बिल गेट्स की। क्या आया गया, हम लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव्स दी गई, कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होता, इधर अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना? मगर ये अल्टीमेटली हो किस ले रहा है? क्योंकि हर कोई अपना ग्रेटर कंट्री बनाना चाह रहा है। करेक्ट? चाइना पहले से ही इस फिलॉसफी में था, वो धीरे धीरे एक्सपेंशन में बढ़ रहा था। इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, तो मिडिल ईस्ट को ऑक्यूपाई करना चाहता है। ईरान अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए अगर एटम बम बनाना चाहता है तो उसको रोका जा रहा है, ठीक है, ये बोल के कि नहीं ये टेररिस्ट सपोर्टर देश है। हम नहीं बोल सकते वो टेररिस्ट सपोर्टर देश है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि
कि खाली वही देश है? ऐसे भी तो देश हैं जो टेररिस्ट सपोर्ट करते हैं, उनके पास एटम बम है, तो उनसे क्यों नहीं छीने? फिर सही बात। छीनो ना। तुम भैया, तुम कोलंबिया में घुसे, तुमने राष्ट्रपति को उठाया और अपने देश लेके आ गए, तो तुम एक बार पाकिस्तान में जाओ, उठा के लेके आ जाओ। उसमें बेनिफिट नहीं है ना उनका। क्यों नहीं है सर? अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान ने ही उसामा बिन लादेन था कि नहीं था? नहीं, फिर वो रुक जाएगा ना, उनका बिजनेस जो है, उनका हथियारों का बिजनेस है। तो ये आपने खुद ही आंसर दे दिया कि 2014 में बिल गेट्स ने कॉन्स्पिरेसी बनाई 2020 के लिए। उसके बाद से ये वॉर का, क्योंकि हम लोगों के जितने आर्म्स बिकेंगे, जितने वेपन्स बिकेंगे, तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया ने आर्म्स मांगे रशिया से, तो प्रेशर क्रिएट किया अमेरिका ने, क्यों अमेरिका से रशिया से ले रहे हो? फिर इंडिया ने रशिया से तेल लिया, तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम मात्रा में अमेरिका से तेल लेना शुरू कर दिया है। मगर कहीं ना कहीं ये वर्चस्व का सवाल चल रहा है कि अमेरिका, मैं सुप्रीम लीडर हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं, तो मुझे आना है। तो वो आपस में लड़ा रहा है, उसका काम यही है। वो वियतनाम में फेल हुआ, वो इराक में फेल हुआ, वो अफगानिस्तान में फेल हुआ, वो ईरान में भी फेल है, मगर दिखावे के लिए कि मैं आगे हूं। अब बात करते, जो आपने कहा था, ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो बात कर रहे हैं कि वॉर होगा, सर 2025 में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी। मई में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, मैंने सीधा कहा था इस साल कोई और वॉर नहीं होगा, और मई 2025 में ही बोल दिया था। और उसके बाद बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स हमारे देश के जुलाई में ही कह रहे थे कि अब तो ऐसी संभावना बन गई है, ऐसे ग्रह चाल हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी शुरू होगा। नहीं हुआ। फिर अक्टूबर में तो ये बोल दिया अब की बार तो वर्ल्ड वॉर ही शुरू होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हो। सर 31 दिसंबर 2025 को मैंने रील डाली कि देख लीजिए, मैंने कहा था कोई वॉर नहीं होगा, नहीं हुआ। अब बताइए वो एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ है? आपको नहीं लगता कि ये वैसे देश के भी खिलाफ है? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा ये एंटी नेशनल है। आप डर क्यों फैलाते हो यार? बिल्कुल। क्यों फैलाते हो? क्योंकि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं और आप एकदम से कुछ ऐसा कि अभी सारे बैंक से पैसे निकाल लो। सर हमें है ना बहुत, मतलब मैं तो सोचूंगा इस बारे में, बोलते हुए भी मेरे को सोचना पड़ रहा है। आप एक चीज समझिए सर, जब हमारे देश पे का लॉकडाउन लगा, हर घर में राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। पहुंचा। सबके घर पहुंचा, कोई भूखा नहीं रहा। करेक्ट। दूसरा, अब अगर बैंक सिस्टम करप्ट होने वाले हैं, तो ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को पहले पता होगा ना। ये अंदरूनी बातें कौन किसको बता रहा है? या आप सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हो? अगर अफवाह उड़ा रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो। ये धूल में आपके अगेंस्ट तो मुकदमा होना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? सिंपल सी बात है सर, हमारे बैंक के सिस्टम नहीं क्रैश होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले। जब हमारे देश में तेल की कमी नहीं पड़ पा रही, हमारे तेल अभी भी हार्मोज स्ट्रेट सीधा आ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो सर? वो कह रहे हैं कि सबके सब अपना पैसा निकाल लो, ये कर लो। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? आपको नहीं लगता? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज है, एजेंसीज हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। इस तरह की अफवाह उड़ाने वाले, और एक्चुअली उनको टैप किया जाए। ये क्यों किया जा रहा है? अभी लेकिन गैस सिलेंडर का बड़ा ये चल रहा है इशू। सर गैस सिलेंडर का अफवाह है। हाँ, और ये अफवाह के कारण ही इतना महंगा महंगा मिल रहा है। इसीलिए सरकार ने अब वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जो अफवाह फैला रहा है उनको पकड़ो। तभी मैंने कहा कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि बैंक सिस्टम क्रैश हो जाएंगे, अपने पैसे निकाल के रख लो। सर मैं कह रहा हूं, आप अपने सारे पैसे निकाल के रख लो। एक आम आदमी मिडिल क्लास आदमी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मैक्स टू मैक्स रख सकता है, 10 लाख रख लेगा। बैंक से पैसे निकालने वाले कौन? और करोड़ों रुपए आप अपने घर में रख सकते हो। अब तो 500 के नोट है सर। सही बात है। कहां रख के जाओगे? सही बात है, थोड़े से पैसे पूरा बैग भर देते हैं। दूसरा, आज आप जमीन खरीदने चले जाओ, मान लो। हाँ जी सर आप कैश में ले ही नहीं सकते सर, वो आपको पूरा ITR स्टेटमेंट सबको दिखाना पड़ता है। आप गाड़ी खरीदने जाओ, कैश पे नहीं ले पाओगे सर, 2 लाख से ऊपर दे ही नहीं सकते। बिल्कुल तो सही कैश निकाल के रखोगे का, किस काम आएगा वो? इट्स बेटर, बैंक में है, ब्याज मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट्स करो, देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करो, एंटी नेशनल मत बनो। प्रेडिक्शंस तो लेकिन आपने बोला मैं भी करता हूं जी। उन प्रेडिक्शंस में क्या फर्क है ऐसा? सर मैं ऐसे ही कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, एक एग्जांपल दूंगा। ये IT प्रोफेशनल्स हमारे देश के बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर साल की कहानी है ये। मार्च का सीजन है सर, मार्च में हम बैठे हुए हैं। मार्च के एंड में होती है बैंक की क्लोजिंग। तो इसके बारे में ये किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली थी, इस साल मार्च के एंड में और अप्रैल की शुरुआत में 5-6 दिन के लिए बैंक बंद हो जाएंगे।
अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा सर, मार्च के एंड में होता है बैंक की क्लोजिंग, फिर आता है रामनवमी त्योहार, फिर उसका आता है गुड फ्राइडे, उसके बाद बैसाखी, वैसे ही इतने सारे त्योहार हो गए, ऊपर से संडे को बैंक वैसे ही बंद होते हैं। तो अगर 3-4 दिन के लिए बैंक बंद भी हो गए, आजकल तो हमारी डिजिटल करेंसी है सर, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे चलता है, क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या जरूरत है बैंक बंद होगा होने तो, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को? क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही बात है। क्या ये लॉजिकल है? और ये वैलिडेट कहां से होता है? आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं सर, वो लॉन्ग वीकेंड ढूंढते हैं। वो हर साल देखते हैं कि लॉन्ग वीकेंड कौन से पड़ रहे हैं, जिसमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन की छुट्टी पड़ गई तो घूमने जाएंगे। ऐसे कौन से वीकेंड्स हैं जिसमें लंबी छुट्टियां पड़ रही तो हम कहीं ऋषिकेश, मनाली या कहीं भी अब्रॉड टूर पे चले जाएं? तो उनसे पूछो ना सर, ये तो हर साल की बात है, तो ये अनोखी कैसे हो गई? कैसे बोल दिया आप? मतलब मैं तो कहूँगा शर्म आनी चाहिए सर, इस तरह की प्रेडिक्शन करते हुए भी शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने फेमस हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपके इतने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है देश के हित में बात करो। बिल्कुल सही बात है। आप डराने की बात कर रहे हो, ये तो गलत है सर। प्रेडिक्शंस की बात करते हैं सर थोड़ी सी। इसके पीछे की लॉजिक, साइंस कैसे काम करती है? मतलब क्योंकि भविष्यवाणी तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ऋषि मुनि शुरू से करते हुए हैं जी, तो इसके पीछे का मतलब क्या साइंस है? सर मैं इसमें औरों किस तरह से करते हैं मैं उसकी बात तो नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मुझे नहीं पता वो तरीका क्या क्या है करने का। ठीक है ना। देखिए सर, करने के तो एस्ट्रोलॉजर्स अपनी कुंडली खोलेंगे, हाँ। देश की कुंडली खोलेंगे, देश कितने बजे आजाद हुआ था, किस तारीख को आजाद हुआ था, है ना, उस दिन क्या समय था, उस समय क्या नक्षत्र थे, उसके हिसाब से आज के क्या ग्रह चाल चल रही तो हमारे देश की क्या होगी। सिमिलरली फिल्म स्टार्स की कर देते हैं, प्रधानमंत्री की कर देते हैं, ठीक है सर। मगर मैं ये पूछता हूं, जैसे इंडिया का मैच हुआ, आपने बोला इंडिया की प्रेडिक्शन की इंडिया जीतेगा, है ना, तो आपने किसकी कुंडली देखी थी? आपने इंडिया की देखी थी, इंडियन क्रिकेट टीम की देखी थी, विराट कोहली की देखी थी, किसकी देखी थी? ये मुझे बताओ, मुझे ये आंसर आज तक नहीं समझ में आ रहा। तो ये मनगढ़ंत, ये प्रेडिक्शन भी फेल हुई है ना किसी की वजह से? बिल्कुल सही सर। मतलब हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने कहा था कि इंडिया नहीं आएगा, सेमीफाइनल में भी नहीं आएगा। तो जिस दिन सेमीफाइनल का मैच था सर, उससे कुछ घंटे पहले ही मैंने प्रेडिक्शन किया, और मैं प्रेडिक्शन भी सपोर्ट में किया। ये नहीं कि नहीं वो देखो गलत है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। मैं भी बहुत जगह गलत हो सकता हूं, एक आम आदमी ही हूं, भगवान नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही बात है ना सर, बिल्कुल सही बात है। मैं भी गलत हो सकता हूं, तो मैंने सपोर्ट में ही किया है। और मैंने सिंपल यही बोला है कि मैं बोलता हूं कि इंडिया आज का मैच जीतेगा, और सेकेंडली इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतेगा, और सर वही हुआ। अब आप पूछ रहे हैं मेरी कैलकुलेशन कैसे, क्योंकि मैं औरों की बात नहीं कर सकता सर। आई वर्क ऑन एनर्जीज, मेरी कुछ अपनी एनर्जी अलाइनमेंट है, मुझे आंसर एनर्जी से आता है, मैं अपने मन से नहीं बोल सकता। जो मैं टूल सिस्टम से जो प्रेडिक्शंस करता हूं, ये मेरे आंसर नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक रूल, थंब रूल नंबर 1 क्या है? वो यही है कि आप अपना मन नहीं चला सकते। अगर मैं ये बोलूंगा नहीं हाँ इंडिया जीतेगा, तो सर वो मेरी प्रेडिक्शन है, वो एनर्जी की नहीं है। सो व्हेनेवर आई डू प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन एनर्जी से आती है, मुझे अपना दिमाग को ब्लैंक, आई डोंट केयर वो हारे या जीते। सो आंसर इज कमिंग फ्रॉम माई एनर्जी, आई एम कनेक्टेड विद माई डिवाइन एनर्जी। ओके, कैसी एनर्जी है, क्या एनर्जी है, कोई साधना है या क्या है? नहीं, मेरी कोई साधना वादना नहीं है सर। सो आई एम एन ऑरा रीडर, ठीक है सर। जब ऑरा रीडिंग करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना होता है, आपको अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन करना होता है। साधना ही है? नहीं सर, साधना उस सेंस में है कि आजकल लोग कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करते हैं, नहीं, कोई काली माँ को सिद्ध करने में बैठा है, कोई बगलामुखी माँ को सिद्ध करने में बैठा है, ये सब है ना, ये सब तो बातों से लेकिन खुद को साध लेना, जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल, चक्रास और ये सब, हाँ, तो फिर ये साधना ही समझ लो कि मैंने अपने चक्रा को साधा है, हाँ। अपने मस्तिष्क, अपने थर्ड आई पे काम किया है, डिवाइन से कनेक्ट हुआ हूं, और डिवाइन से आंसर आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे आंसर आते हैं जो कभी कभी मैं रील्स नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं दुनिया को नहीं डराना चाहता। अगर वो मुझे ऐसे आंसर आते हैं तो मैं वो रील वीडियो ही नहीं बनाता। बहुत लोग आज भी मुझसे ही पूछ रहे हैं कि गोल्ड की प्रेडिक्शन कर दो, सिल्वर की प्रेडिक्शन कर दो। सर, जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे मैंने अपने जो बिजनेस कंसल्टेशंस मुझसे लेते हैं उनको क्लियर बोल दिया था कि दिसंबर 2025 से मार्केट क्रैश होना शुरू होगा। और आप देखेंगे वो मार्केट क्रैश हुआ पहले अमेरिका में, उसका इंपैक्ट आया 1 महीने बाद इंडिया में। जनवरी 2026 से मार्केट गिरने लगा। मैंने सबको बोला था जिनके पास भी सोना चांदी है अब ना खरीदें, वो गिरेगी, या तो आप बेच दो क्योंकि प्राइस हाई है। मेरे कंसल्टेंट्स जो थे, मेरे जिन्होंने कंसल्टेशन दी, उन्होंने नहीं खरीदा। सोना चांदी कहां गया? 4 लाख 5 लाख,
कहाँ है आज? आधे से भी कम। सोना कहाँ पे है? 2 लाख के करीब अप्रॉक्स, और कहाँ बता रहे हैं 50,000 से भी नीचे जाने वाली है। तो फायदा किसका कराया मैंने? जो इन्वेस्ट लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोना जाएगा इतनी नीचे। सर बहुत, इसको मैं अपनी प्रिडिक्शन का शेयर भी नहीं देना चाहता। जो जियोपॉलिटिक्स जानते हैं ना, इट्स वेल अंडरस्टूड। अगर मुझे डॉलर को गिराना है तो रशिया अपना सोना डाल देगा मार्केट में, और जब रशिया सोना डाल देगा तो ऑटोमेटिकली सोने का दाम गिर जाएगा। सिंपल सी बात है सर। जब सोना एबंडेंस में मिलेगा तो वही है ना काला बाजारी। चाइना ने चांदी रोक दी तो चांदी 5 लाख पहुंच गई, 4 लाख पहुंच गई, ठीक है। अब चांदी वो रिलीज करने लग गया तो गिर रहा है। सिमिलरली सोने को जब वो रशिया रिलीज कर देगा तो गिरने लगेगा। इसमें प्रेडिक्शन का कोई खेल नहीं है। बट हाँ, रशियंस केजीबी मेरे से नहीं मिली हुई, ISI मुझसे नहीं मिली हुई, यूएस एजेंट मोसाद मेरे से नहीं मिला हुआ। वो मेरे कान में आके नहीं बोलते भाई अपने बंदों को बोल दियो सॉरी नो, ये मेरी क्योंकि एनर्जी कहती थी कि भैया नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, डोंट इन्वेस्ट। जिन्होंने मुझे बिलीव किया वो आज हंस रहे हैं, जिन्होंने सबकी वो कहते हैं ना, वो सारी भेड़ें एक दूसरे को देख के चलती है, उनको फॉलो किया, वो आज रो रहे हैं कि भैया इतना महंगा खरीद लिया। तो सिंपल सी यही बात है सर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। यस, मेरे खुद का कोई जवाब नहीं है, जो आंसर आता है वो एनर्जी से आता है। काम करने का तरीका क्या है आपका? आपने बोला मैं ऑरा रीडिंग करता हूँ। जी सर। ऑरा रीडिंग एक्चुअली है क्या? जी, थोड़ा सा जो हमारे बिल्कुल बेसिक्स ऑडियंस उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आपकी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड, हर एक इंसान के शरीर के चारों तरफ उसके बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड्स होती हैं, ठीक है सर। उसको ऑरा बोलते हैं। यही वो ऑरा होता है जब इंसान बीमार होता है। जब वो ऑरा ब्रेक होता है तो इंसान बीमार होता है। किसी पे भूत प्रेत तब लगता है जब उसका ऑरा वीक होगा। अगर ऑरा स्ट्रांग है सर, आप शमशान घाट पे खड़ा हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी ब्लैक मार्जिन मारण क्रिया कर दे, आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता सर। ऑरा वीक होना ही एक्चुअली सबका रिजल्ट है। एक एग्जांपल इस तरह से देता हूं, बताइए। आप इस तरह से समझिए सर, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सर, आप आए कि संदीप जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है यार, मेरे पास बिजनेस तो है मगर वो उतना ही है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है ना, और आजकल नई डील्स नहीं आ रही, करेक्ट। अब आप क्या करोगे? आप एक आम आदमी के तौर पे सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले तो करोगे, पहले अपने बिजनेस को ही देखोगे, यार कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। फिर आप किसी कुंडली दिखाने वाले के पास जाओगे, कुंडली वाले के पास जाओगे, वो आपकी ग्रह चाल देखेगा, अरे आपकी ये शनि की 7.5 चल रही है, अरे आप पे राहु की दशा चल रही है, अभी तो आपका ये है, आपका वो है। सर मान भी लो वो सब है, वो बोलेगा पूजा करो, ये या वो पहन लो, क्या आपने गोमेद पहन लो या पन्ना पहन लो या नीलम पहन लो, कुछ भी पहना देगा आपके हिसाब से, करेक्ट सर। मगर वो कैसे बताएगा ये पहनने के बाद भी आप ठीक हो जाओगे? बता पाएगा? नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ ऑरा रीडर बता सकता है। आपने क्या पहना है, वो आपको कितना सूट कर रहा है, वो ऑरा रीडर बता सकता है। सिमिलरली आपके घर में, आपके बिजनेस में, आप जिस ये जो आपका सेटअप है ना सर, इसको बढ़ाना है, अगर बिजनेस नहीं आ रहा तो कोई वास्तु दोष तो नहीं है, मगर वो असर किस पे कर रहा है? वो आपके ऑरा पे कर रहा है सर। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था आपके आने से पहले, अगर इंसान का ऑरा स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, तो भी क्या गलत वास्तु उस पर इंपैक्ट कर सकता है? 10%, मात्र 10%, क्योंकि वो घर गलत ग्रह पे रह रहा है। 90% वो सेफ है, और ये मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं। तो बेसिकली जो बंदा है उसका ऑरा ही बहुत, ऑरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आप ये समझिए ना, ये ऑरा आजकल वर्ड क्यों यूज हो रहा है? आजकल हर होटल ऑरा की बात कर रहा है, ऑरा रूम्स, ऑरा रेस्टोरेंट, ऑरा। यार इसका ऑरा मैच नहीं कर रहा, पहले तो ऑरा था नहीं कभी। सही बात है। पहले तो कभी कुछ था नहीं। हाँ। क्योंकि पहले भी हमारे ऋषि मुनि, जब हम हवन करते हैं ना सर, आप सोचिए जब हम हवन करते हैं तो हम अपने ऑरा को बैलेंस कर रहे होते हैं, हम अपने ऑरा की क्लिंजिंग कर रहे होते हैं। हम जब अपने घर में हवन करते हैं तो हवन में घर की ऑरा की क्लिंजिंग कर रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली क्लिंजिंग ऑरा की होती है, मगर वो लॉजिक किसी को पता नहीं था। हम बोलते हैं ना मेरे को शुद्धिकरण करना है। हाँ। शुद्धिकरण किसका? ऑरा, उस घर की एनर्जीज का, वो शुद्धिकरण ऑरा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड परफेक्ट है तो वो आपका ऑरा बिल्कुल परफेक्ट है। और सर सिंपल सा एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। आपको अपना ऑरा अगर फील करना है, वैसे मैंने बहुत पॉडकास्ट में दे दिया है ये, पर फिर भी आपको, आपके दर्शकों के लिए स्पेशली, आप अपने हाथ रगड़िए ऐसे, करूं? बिल्कुल। हाँ। और इंटेंशन रखिए मुझे अपने ऑरा को महसूस करना है। हाँ। ठीक है, अब अपने हाथों को हल्का कर दीजिए और पास लाइए ऐसे,
ऐसा लगेगा जैसे ये आपस में चिपकना चाहते हैं, चिपकाने मत, है ना। अब इनके बीच में एक ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा चुंबक या गोंद सी है जो आपस में चिपका रही है। थोड़ा दूर करो, अभी भी वो फील हो रहा है बीच में आप कोई हवा सी दब रही है, है ना। फिर और दूर करो, ये सर आपका ऑरा है, समझ रहे हैं आप, ये ऑरा है। जितना जितना दूर तक आप फैला सकते हैं उतने दूर तक आपका ऑरा जा रहा है। तो देखिए आपने तो यहाँ महसूस कर लिया। आपने अभी स्कैनर एक दिखाया था, वो जी, है ना अभी अपने जी, पास, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जी जी बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने पॉडकास्ट में तो देखा है, लेकिन इसका प्रॉपर मैं चाहता हूँ मेरी जनता को है ना प्रॉपर इसका चीज़ें पता लगे कि ये काम कैसे करता है और है क्या। जी। ये मैंने यूज़ किया है, मैं आपको बताऊँ, मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। अरे वाह वाह, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये अभी जैसे मैं कोलकाता के केस करके आ रहा हूँ, वहां तो मेरा और एक मैंने तो तोड़ दिया गया, सर को मेरा तो तोड़ दिया, मैंने मुझे दोबारा लेना पड़ा। 450 प्लस लोकेशंस विजिट करी हैं मैंने, जी। हॉरर लोकेशंस। दीपक जी आपको तो हर कोई जानता है, ये तो मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ, बहुत पहले से, जब आप अपने किस्से सुनाते थे। अच्छा। कि आपके दोस्तों के ऊपर कुछ हो गया, फिर उनके पापा आपके पास आ गए, यार ये तुम क्या उल्टे काम कर रहे हो। तो मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ सर, ये आज की बात नहीं है, बट डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं सर, ये है ऑरा स्कैनर, ठीक है सर। इसमें सैंपल्स भी डालते हैं लोग सर, सैंपल्स उनको जरूरत पड़ती है जो नौसीखी हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैंने देखा है, एक वो सूटकेस होता है, उसके अंदर क्या क्या सैंपल्स होते हैं, जैसे वो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं, वो डिब्बियां भर देते हैं उसमें, है ना सर, कि ये पॉजिटिव का सैंपल है, ये नेगेटिव का सैंपल है। सर सैंपल्स की जरूरत उनको पड़ती है जो नौसीखी है, जिसने अपने आप को साध लिया है, जैसे आपने कहा है, उनको जरूरत नहीं है, वो खेल एनर्जी का है, ठीक है सर। वो सैंपल्स अगर डालने हैं तो यहाँ है, ठीक है। फिर भी किस सैंपल्स में होता क्या है उसमें? सर पॉजिटिव के सैंपल होते हैं, उसमें ओम बना होता है, किसी में नेगेटिव के सिंबल्स बने होते हैं, कुछ उसमें क्रिस्टल्स डले होते हैं जो एंटी एलिमेंट होता है उस जगह का, तो वो डले होते हैं सिमिलरली, ठीक है सर। इसके अंदर बैटरी डलती है, हर कोई पूछता है ये बटन दबाता है तब ये राइट लेफ्ट जाता है, ठीक है सर। तो ये बैटरी है इसके अंदर, और इसके पीछे ये बटन होता है ऑन एंड ऑफ करने का। जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये लाइट जल गई है, ठीक है सर। तो और अब ये काम कैसे करता है, इसकी साइंस क्या है इसके पीछे? थोड़ी सर सी सिंपल सी बात है, ये आपकी एनर्जी को रीड करता है। कॉपर है इसमें? इसके अंदर कॉपर है, ये ब्रास स्कैनर है, इसके अंदर ब्रास स्कैनर है, जी, ठीक है ना। हाँ। तो अब ये आपको एनर्जी को स्कैन करेगा, मगर क्योंकि मेरी स्पेशलिटी कि आप पूछ रहे थे ना, आप अपनी प्रेडिक्शन कैसे करते हो, मैं दूसरे की भी बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मैंने अपने को साधा है, अपनी एनर्जीज पे काम किया है, और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट किया है। उसके मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सिंपल है सर। और मैंने बहुत लोगों को बैठे बैठे एस्ट्रल ट्रेवल भी कराया है, भगवान के दर्शन भी कराए हैं। एस्ट्रल ट्रेवल? एब्सोल्युटली सर। अच्छा, इसकी बात करेंगे। एस्ट्रल ट्रेवल भी कराया है, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये जी। और तो और सर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जैसे कोई बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, मैं उसको बहुत सिंपल बेसिक ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताता हूँ, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कोई इसमें से कोई चमत्कार वाली बातें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मे बी मेरा थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा होगा शायद, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ उसको सुनाई नहीं देने में पता चलता है कोई कौन सी अच्छी वाणी सुनाई दे रही है उसको, है ना। क्योंकि मेडिटेशन इज ऑल अबाउट हाउ यूर गाइडिंग, है ना। लोग आजकल कैसे मेडिटेशन कराते हैं ये भी बता देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, अपनी आंखें बंद करिए, सीधी कमर करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। आप सीधा अपना मन यहाँ पर, सर ऐसे हो जाएगा क्या? इतनी तेज कर लेगा एक आम आदमी, एक नौसिखिया कर लेगा? उसको एक एक स्टेप सीखने तो दो, उसको एक एक स्टेप फील तो करने दो। अगर मैं बोलूंगा आंखें बंद करो, नॉर्मल सांस लेते रहो, अगले 2 मिनट में उसको सिर्फ सांस लेने दूंगा, बोलूंगा आंखें बंद रख। फिर मैं बोलूंगा अब जब सांस लेगा तो सांस को फील करके वो नॉस्ट्रल से होते हुए, गले से होते हुए नीचे जा रही है। अब वो सर 2 मिनट वो उसको फील करने में लगाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसके माइंड से खेल रहा हूँ, है ना। उसके माइंड को शांत करा रहा हूँ, उसके माइंड को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम ऐसे करो। फिर वो शांत होगा, फिर वो उस पर जाएगा। फिर मैं बोलूंगा अपने ध्यान को अपने रूट चक्रा पे लेके जाओ, है ना। फिर बोलेगा रूट चक्रा क्या है, मैं बोलूंगा बिल्कुल टेल बोन पे लेके जाओ, अपने रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से पे। तो वो अब वो सोचेगा मेरे को टेल बोन पे कैसे पहुंचूं, तो मैं बोलूंगा बस अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे नीचे उतरते जाओ। इमेजिन करो कि तुम्हें वो दिख रही है, और वो लिटरली फील करेगा सर वो जा रही है। मैं तेज तेज नहीं भगाऊंगा, फिर मैं उसको धीरे धीरे आगे के स्टेप्स फॉलो कराने लग जाऊंगा। जिसको कुछ नहीं आता, फर्स्ट डे में ही वो भगवानों से भी मिलके आता, अपने पितरों से भी मिलके आ जाता है सर। और ये एक्टिविटी मात्र 10 मिनट की है सर। इसको ये PLR सेशंस भी आप करवाते हो? नहीं सर, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते, नहीं करते हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं,
मगर हम कोई थेरेपिस्ट नहीं करते कि हम नहीं करना। हमारा काम ऑरा रीडिंग है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, डिकोडिंग है, हम बहुत कुछ करते हैं, मगर हम ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम आपकी पास्ट लाइफ में जाके चेंजेस करेंगे। हम बोल रहे हैं आपके इस जन्म की जो प्रॉब्लम है उसकी बात करो यार। ठीक है, वो प्रॉब्लम अगर पिछले जन्म से आ रही है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक। दैट्स इट। अभी हम बात करते हैं ऑरा स्कैनर की। Okay. ठीक है सर, तो अभी 2 मिनट के लिए क्या मैं इसको थोड़ा सा दूर कर सकता हूँ क्या? आपकी ऑडियो नहीं आएगी फिर। चलिए, एक्चुअली क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक है, हाँ। ये भी इलेक्ट्रिक है। ओके ओके, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, अगर थोड़ा सा थोड़ा सा दूर कर दीजिए। 2 मिनट का काम है, मुझे अपनी एनर्जी को इन्वोक करना है, मुझे अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है। ठीक है सर, मैंने लाइटें दबा दी हैं, ऑन है बिल्कुल कैमरे में। ओम। अब बताइए सर क्या बुक करना है? देखिए इसको, रूम को चेक करिए। चलिए इस रूम की एनर्जी को चेक करते हैं, है ना? क्या इस रूम में कोई नेगेटिव एंटिटी है? क्या वो किसी इंसान के अंदर है? जिस भी इंसान के अंदर है उस डायरेक्शन की तरफ दिखाना है। ये जो एंटिटी है क्या इनके ऊपर परमानेंट रहती है? नो। क्या ये हाल फिलहाल इनके पास अटैच हुई है? क्या ये किसी नेगेटिव एंटिटी के संपर्क में है किसी के थ्रू? जी। क्या ये एंटिटी कोई प्रेत है? क्या ये कोई पिशाच है? कोई ब्रह्म राक्षस है? नॉर्मल थॉट से भी कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, किसी डिप्रेशन से, ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली। ऐसा कुछ? नहीं, मैं बताता हूं। क्या ये किसी ऐसे इंसान से मिले थे जिनके ऊपर नेगेटिविटी थी? जी। क्या वो आज ही के दिन था? कल? क्या वो कल का दिन था? क्या वो परसों का दिन था? क्या वो 1 हफ्ते पहले हुआ था? 1 हफ्ते पहले हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं इनको नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे मिले हैं, क्या करा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी है, जो एक एंटिटी इनके ऊपर आई है, वो परमानेंट नहीं है, मगर ये किसी के संपर्क में आए हैं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर। कभी कभी क्या होता है, बहुत सही बात, थोड़ा सा और आगे। हमारा कभी कभी क्या होता है, हमारे थॉट्स, अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं यूनिवर्स को क्या साइन दे रहा हूं कि भैया गलत चीजें ही मेरे पास आओ, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही हैं। बट हाँ, ऑरा क्या है सर? ऑरा इज अबाउट, मेरा ऑरा है, आपका ऑरा है। अभी हम दोनों बैठे हुए ना, हम दोनों का ऑरा ओवरलैप हो रहा है। मान लो मेरा ऑरा वीक है, आपका ऑरा स्ट्रांग है। मान लो मेरा ऑरा वीक है पॉजिटिव, आपका नेगेटिव स्ट्रांग है। कुछ देर बाद मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। समझ रहे हैं? जो पावरफुल होगा वो कम वाले पे हावी हो जाएगा। सिमिलरली ये किसी एक ऐसे इंसान पे मिले जिसके ऊपर वो कुछ साया था, वो साया इनसे अटैच हुआ, नेगेटिविटी। अभी हम उस डीपर में नहीं गए, ठीक है ना? वो नेगेटिविटी के संपर्क में ही आए। अब वो नेगेटिविटी हाल फिलहाल कभी इनके थ्रू भी आती जाती रहती है, ठीक है ना? फिर हम बाद में स्कैनिंग करेंगे, डीपर जाएंगे तो हम बात कर पाएंगे। बट यस, जैसे आपने ये यूज किया है टूल, आपसे बेटर तो कोई नहीं जानता। बट यस, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट। ये स्कैनिंग एनर्जी को बहुत इजीली डिटेक्ट कर कभी कभी ये थोड़ा सा जहाँ से पानी कहीं बह रहा होता है वहां पे भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ये। सर, पानी में भी एनर्जी है। हाँ, करेक्ट। आप फायर के पास जाओगे, वहां भी एनर्जी वहाँ भी है। energy। जैसे हम इलेक्ट्रिक ये वो कर रहे हैं तो इसके पास भी एनर्जी है, ठीक है ना क्योंकि सर? एक जगह थी जहाँ पे मैं हाँ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जी। तो मुझे बाद में पता लगा एक जो जगह मेरे को एंटिटी लग रही थी, वो एंटिटी नहीं थी, वो धरती के नीचे से पानी फ्लो हो रहा था। हाँ, तो जैसे मैंने अभी क्या किया, आपने एक एग्जांपल देखा। मैंने बोला अगर एंटिटी है तो किस दिशा में, तो उस दिशा की तरफ घूम गया। अब मैं उस दिशा में, क्या ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है? क्या ये इसके ऊपर है?
क्या ये इसके नीचे कोई Okay, इस okay, जमीन के नीचे okay. अगर आप ये फर्दर डीप डाइव करते हैं ना तो आपको आंसर आ जाता। तो ये जितना हम डीपर जाएंगे ना सर, यही एनालिसिस है, स्कैनिंग इसी को कहते हैं। हम कितना डीप जा सकते हैं, तो इसी के थ्रू हम जा सकते हैं कि किसी के ऊपर भूत प्रेत है, क्या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक किसने किया है ये भी पता लगता है इसके थ्रू, कितने लेवल का है ये भी पता लगता है, आपके चक्रास बैलेंस हैं कि नहीं है ये भी पता लगता है। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर जब ये भी बता दिया तो ये बताओ क्या इस साल मेरे फाइनेंसेस ठीक हो पाएंगे, ये बता देता है क्योंकि आपकी एनर्जी देख रहा है। अच्छा आप इसको भी ये समझिए सर, मान लीजिए कि आप अभी पॉजिटिव ऑरा में है ना सर, मैं आपको स्कैन कर रहा हूं, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि मुझे इस साल अपनी फाइनेंसेस किसी भी कीमत पे ठीक करनी है, तो इसने बोला ठीक होगी, है ना। 2 दिन बाद आप किसी नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में आए और आपने बोला कि आपके साथ कुछ उल्टा हो गया, अब आप मेरे पास आए, यार तुमने तो बोला था कि मेरे पास पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव क्यों हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा ऑरा तो हर सेकंड में डिविएट हो सकता है। इसी चीज को बचाने के लिए जो आपका पॉजिटिव ऑरा था और वो बता रहा था इस साल आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, उसके लिए हमारे पास एक रोल ऑन होता है सर, ठीक है ना। वो फॉर्मूला हम कभी नहीं बताते किसी को, ना हम उसकी कोई पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक रोल ऑन दूंगा और स्प्रे दूंगा, तो जैसे आप मेरे पास पॉजिटिव हो, ठीक है ना सर, मैंने आपको एक चीज दी, आप वो रोल ऑन यूज करिए, इतना सा छोटा सा रोल ऑन है, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपको दिन में 3 बार लगाना है, घर में एंटर करने से पहले लगाना है, ताकि आप पॉजिटिव ही रहें। मान लो किसी घर में नेगेटिविटी है, और ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी कलकत्ता में केस है, जिस घर में मारण क्रिया है, जिस घर के अंदर एंटिटीज हैं, वो घर के लोग बचे हुए मेरे स्प्रे की वजह से हैं। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी जी फर्स्ट थिंग यही थी मेरी। हाँ ठीक है ना। तो आप सोचिए सर कि वो स्प्रे इतना पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं। पीछे पड़ा होगा एक बार अगर हम दिखा सकें। अब मैं आपको सिर्फ स्मेल करने को दूंगा सर। मैं स्मेल नहीं कर पाता, मैं आपको बता दूं। 4-5 साल हो गए मेरे को, मैं स्मेल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, क्या पता आप स्मेल कर पाओ, देखो बस उनको दे दो, वो दे देंगे। बस स्मेल करो 3 बार जोर से। ये तुमने कल उखाड़ दिया इसको। नहीं तो दो ना, इनको स्प्रे करके दो ना, अभी वो सर करवाएंगे। नहीं वो आजा, मैं तेरे हाथ ही स्प्रे कर लेता हूँ ना, मैं तेरा हाथ स्मेल कर लेता हूँ। हाँ स्मेल करो, नहीं। इनका मत करना, बस आप स्प्रे कर लो, ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव चीज है ये। ठीक है, तो स्मेल नहीं आई मेरे को। हाँ बट अभी आप नोट करना, ये एक ऐसी चीज है जो आपको इंस्टेंट आसपास भी एरिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर देगी, नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूं, ये वो केस है जो मैं बता नहीं सकता, जो आप कह रहे थे पूछूंगा मैं। कलकत्ता का एक ऐसा केस है सर, अगर आप बोले तो आप वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले आपकी कुछ प्रेडिक्शंस रह रही थी, अगर वो कवर करनी है तो बिल्कुल। तो पहली प्रेडिक्शन तो यही थी इंडिया पाकिस्तान वॉर का। हाँ। एक मेरा प्रेडिक्शन है 2027 में इंडिया चाइना का, इंडिया चाइना वॉर होगा 2027 में, विच विल लीड इनटू वर्ल्ड वॉर। पक्का होगा। ठीक है सर, वही वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा। वही वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन से भी अब आप देख लो, मैंने तो 2025 में कर दी थी। आज हमारा देश को एक तरह से ऐसा बोला जाता है, अगर इंडिया कर देगा तो युद्ध भी रुकवा सकता है। सारे देश बोलते थे कि चाइना और रशिया और यूक्रेन का रुकवा दो। आज ईरान, इजराइल और उसके लिए भी बोलते हैं कि अगर इंडिया बोल देगा तो शायद रुक जाए। आप समझ रहे हैं, अगर इंडिया पे ही अटैक हो गया तब क्या होने वाला है सर। आज हम जिन पे रिलाई करते हैं ना, अमेरिका पे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते सर, कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तब रशिया कूदा था। आप सोचो, चाइना जब इंडिया पे वॉर करेगा, पाकिस्तान इधर से कूदेगा, ठीक है। आपको लगता है अमेरिका आएगा? नहीं आएगा। आपको लगता है रशिया भी आ पाएगा? बिल्कुल नहीं तो आएगा, मुझे लगता है नहीं आएगा सर। उस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन हो जाएगी, रशिया भी नहीं आना चाहेगा। ये वॉर बहुत लंबा नहीं जाने वाला, इट विल बी वेरी स्मॉल, मतलब मुश्किल से 5 या 6 दिन से ऊपर वॉर नहीं रहेगा। उसके बाद अपने आप पीस टॉक्स और ट्रीटीज की बात हो जाएगी, मगर ये होगा जरूर। मगर उस वक्त में भी नुकसान बहुत होगा। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, बड़े देश, बड़ी बड़ी बातें, एटम बम फटने वाला है, अभी ये न्यूक्लियर वॉर होगा, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। 3rd वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वॉर होगा ही नहीं, कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन यूज ही नहीं कर सकता, नहीं होगा। मगर ये मेरी एक प्रेडिक्शन है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन जो मैंने की थी ऑटिज्म के बारे में सर। ऑटिज्म बहुत एक ऐसा समस्या हो गई ना सर, बहुत ही सीरियस समस्या है दुनिया के लिए। है क्या, थोड़ा सा समझाओ। मैं आपको बताता हूँ सर, आजकल क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा क्या होता है कि वो आपसे नजरें नहीं मिलाता, वो बोलता नहीं है, वो कटा कटा रहता है, वो दुनिया से अलग रहना चाहता है, वो हाथ हिलाता है या पैरों पे पंजों पे चलता है, वो खूब सारी टॉयज को एक साथ एक लाइन बना के रख देगा। हम सोचिए कितना इंटेलिजेंट लड़का है यार, एक साथ सारी गाड़ी लाइन में बना दी एक के पीछे एक, है ना, टॉयज बिल्कुल अरेंज करके रखेगा। मगर सर ये ऑटिज्म की पहचान है। हाथ ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलाने लगेगा, ये ऑटिज्म की पहचान है। या एक ही जगह गोल गोल घूमने लगेगा, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब बहुत बड़ी मैं बात तो अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ। सोचो सब सर, बता रहे हो। स्पेशल किड्स हैं ये अच्छा, ये स्पेशल ये स्पेशल किड्स हैं सर। नहीं, मैं ऐसे एक दो बच्चों को जानता हूँ, मेरी रिश्तेदारी में है। मुझे तो लगता है कि माँ बाप ने ज्यादा ही डंडा चढ़ा रखा है, कुछ और कुछ नहीं। बहुत क्योंकि क्या है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो पूरे दिन उसके पीछे पड़े रहना कि यहाँ मत खड़ा हो, चल यहाँ बैठ, चल ये कर वो कर। आप सुन के हैरान हो जाओगे सर। हाँ। एलन मस्क ऑटिस्टिक है, दुनिया का सबसे रईस आदमी है। ये बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो बोलने में स्पेक्ट्रम है सर। किसी को बोलने की दिक्कत हो सकती है, किसी को बाय डिफॉल्ट रशियन आती है जबकि उसने रशियन से मिला नहीं, कभी रशिया गया नहीं। कोई बाय डिफॉल्ट नंबर्स इतने परफेक्ट है मैथ्स के अंदर, वो सोच भी नहीं सकते। कोई बाय डिफॉल्ट अमेरिकन एक्सेंट बोल रहा है। मतलब एक स्पेक्ट्रम है, अलग अलग तरह के सिम्टम है लोगों के, एक नहीं है। तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों इतना सीरियस मैटर ये। अमेरिका में हर तीसरा बच्चा ऑटिस्टिक है, हर तीसरा बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है सर। आने वाले टाइम में ये दुनिया ऑटिज्म की हो जाएगी। इंडिया में ये अभी हाल फिलहाल 100 बच्चों में एक को होता है, तो बढ़ती जा रही है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये इतना सीरियस चीज हो चुकी है कि साइंटिस्ट इसके ऊपर कर रहे थे काम। पर अमेरिका में जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तो वो कहते हैं ना, जब इमरजेंसी में तो हमारे कोविड की वैक्सीन भी बन गई थी। तो यही था। तो मेरी 12 जुलाई 2025 की प्रेडिक्शन थी, तब इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था सर, क्योंकि मैं यही बताता हूं, मैं ऐसी कोई फालतू की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं सेंसिबल करूंगा और लॉजिकल करूंगा, ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए, ना डर बैठे ना कुछ। मैंने बोला 2025 में 12 जुलाई 2025 को इससे एनालिसिस किया। मैंने बोला क्या ऑटिज्म का क्योर साइंटिस्ट को मिल चुका है? उसने बोला हाँ। क्या ये क्योर इंडिया में निकलेगा? उसने कहा ना। क्या ये क्योर अमेरिका में निकलेगा? उसने बोला हाँ। और 21 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ऑटिज्म के बारे में हम जान चुके हैं, वो क्यों फैलता है, उसकी दवाई क्या है, हमारे साइंटिस्ट ने निकाल लिया है। सर अब बताइए, 3 महीने पहले क्या CIA मेरे पास आके बोला था कि भैया एक काम करियो, तू ये बोलना। सोचो ना सर, एक आम आदमी हूं सर, मैं दिल्ली का रहने वाला, क्या। सो इट्स अबाउट एनर्जी। सो दिस इज अनदर प्रेडिक्शन जी। एक और बात करते हैं सर। हमने बात की थी, एयरप्लेन क्रैश हुआ था सर, ठीक है ना। ये प्लेन क्रैश हुआ था जून में अहमदाबाद। बहुत लोग मर गए थे, सभी लोग मर गए थे, एक बंदा बचा था। तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला सर आप इतनी प्रेडिक्शंस करते हो, आप यही बता दो कि रीजन क्या है। तब सबके सब ब्लेम लगा रहे थे कि पायलट की गलती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो डिकोड करते हैं। तो मैंने डिकोड किया, क्या ये पायलट की गलती है? उसने नहीं। क्या ये इंजन पे फ्यूल सप्लाई कट हो गई थी? तो उसने बोला हाँ। ये वीडियो है सर मेरा, आप विश्वास नहीं मानेंगे। जनवरी 2026 को सेम इशू एयर इंडिया के प्लेन के साथ एक और हुआ, जो बेंगलोर में रोक दिया गया। और एयर इंडिया से गलती से डिक्लेयर हो गई, ये बात निकल गई मुंह से कि ये वही सिचुएशन हो गई तो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ था। सर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ये बात। अभी वीडियो लिंक्स हमें प्रोवाइड करा देना। बिल्कुल। हाँ जी। आप सोच के देखिए सर, एक तो बहुत बड़ा, मतलब थोड़ा कॉमिक भी है। एक अफ्रीकन नागरिक था जिसने बहुत बड़ी नाव बनाई, है ना। तो सर मेरे को ऐसे भी लोग आते हैं, यार दूर दूर की बात कर रहा है, 2 साल बाद तुझे कौन पकड़ेगा। वो बात सही है, कितना आसान है ना सर, दूर दूर की बातें करो, किसको क्या याद है 2 साल बाद क्या होगा। तो उसने मुझे चैलेंज किया, तेरी में हिम्मत है ना तो ये बता अभी 2 दिन में या 3 दिन में क्या होने वाला है। अब पहले तो मैं करता नहीं, मैं किसी का चैलेंज क्यों लूँ, तुम हो कौन, ठीक है। बट बड़ी अफवाहें चल रही थी, क्या ये नोआज आर्क, क्या समुंदर 2025 पिछले साल 2025 में दिसंबर 25 को बारिश होगी और सारी दुनिया डूब जाएगी। ये तो जी न्यूज पे भी आया था, आज तक में भी आया था। अफ्रीकन नागरिक है सर, उसने बड़े बड़े मिलियनर्स से पैसा लिया
और उसने बहुत बड़ी नाव बनाई। एक चाचा है, वो देख रहे हो आप, वो वायरल जाते हैं, कौन है एक चाचा। अच्छा। वो कह रहे थे कि 2025 में दुनिया तबाह, मतलब दुनिया तबाह होने वाली है। तो फिर वो दुनिया तबाह नहीं हुई, तो उसने कहा 2025, मैंने तो बोला था 2026 नहीं निकलेगा। ये वही सारे लोग हैं सर। तो जब उस बंदे ने प्रेडिक्शन की तो मैंने 22 या 23 दिसंबर को ये वीडियो डाला, क्योंकि 25 दिसंबर तो 2 दिन बाद का है, वरना तुम बोलोगे ये क्या। तो मैंने तब वीडियो डाला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर 26 दिसंबर को जी न्यूज में ये आ रहा था मोटा मोटा कि लोगों ने करोड़ों रुपए उस बंदे को दान किए, हमारी संपत्ति ले लो, हमें उसमें जगह दे दो। और वो बंदा मर्सिडीज लेके घूम रहा था अफ्रीका में, जिसने बोला था कि मैं नाव बनाऊंगा। तो सर देखिए, अब डिकोड की बात है ना सर, मैंने कर दिया डिकोड, चैलेंज लिया। अब तुम बोलोगे ये तो कोई भी कर सकता था, तो तुमने भी तो चैलेंज यही दिया था ना उस वक्त। जो सिचुएशन चल रही थी मैंने उसकी बात करी। मैंने तो ये भी की थी मार्केट गिरेगा, गिर रहा है, मार्केट हेवायर हो चुका है। आजकल आप इस तरह से भी समझो सर, हर सारा एस्ट्रोलॉजर्स अब यही बात कर रहे हैं ना कि बैंक से पैसा निकाल लो, बैंक बंद हो जाएंगे, मार्केट क्रैश होने वाला है, बम फटने वाले हैं, बहुत खतरनाक युद्ध होगा, अफवाहें उड़ा रहे हैं। सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? अब अगर कोई अफवाह उड़ाएगा सिलेंडर को लेके, तेल को लेके, तो उस पर एक्शन होगा। तो सरकार को यह भी करना चाहिए, जो जबरदस्ती बैंकों को डुबवा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में डर फैला रहे हैं, बिल्कुल सत्य उन है। पे एक्शन करो। बिल्कुल सही बात है ना सर? और मैं तो कहता हूं अगर ये है भी, मान लो ये सिचुएशन होगी, मान लो वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही की उन्होंने, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की है, तो हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए ना। मेरे ही साथ थोड़ी होगा, सभी के साथ होगा। मैं भूखा नहीं हो रहा, देश सरकार ने आके राशन दे दिया, तो अब भी नहीं देगी, अब भी दे देगी। सही बात है। सिंपल सी बात है हाँ, सर। सही मुझे बात क्यों टेंशन लेनी? अगर आज मेरा सरकार पैसा ले लेती है बैंक से क्योंकि युद्ध है, तो हमें तो जिम्मेदारी भी बनती है, कल वो वापस भी करेगी, हमें बेनिफिट, हमें सेफ भी तो रख रही है। कल सोचो ना सर, आपके ऊपर बम गिर रहे हैं, बोले तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, बम ले लो। अरे भैया अच्छा है तुम ले लो पैसे, हमें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दो ना। अब मुझे तो अपने देश पे, अपने प्रधानमंत्री पे बहुत नाज है। अगर वो 3 महीने बाद पेट्रोल क्राइसिस हो सकता है, उसके आज एक्शन ले रहे हैं, इससे अच्छा प्रधानमंत्री कहां मिलेगा आपको? और आप इसके अफवाह उड़ा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब सर एक और चीज ये, हाँ। दिसंबर 2025 में ही ये बिहार के इलेक्शन हुए थे नवंबर में, तो मैंने पहले ही पॉडकास्ट कर लिया था सितंबर या अगस्त सितंबर में ही। तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। तो वहां मुझसे प्रेडिक्शन करवाई गई थी, जबकि वहां पे रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी बोला था कि नीतीश नहीं बनेंगे। मैंने वहां प्रेडिक्ट कर दिया, और देखिए यार नीतीश ही है बिहार के चीफ मिनिस्टर। अब आप बताइए अब क्या बोल सकता हूं मैं? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टीवी में आना है, मुझे लाइमलाइट में आना है, मुझे मिलियंस में व्यू चाहिए, तो मैं रोज अनाप शनाप डर फैला दूं कि आज प्लेन क्रैश होगा, आज घर से बाहर मत निकलना, अभी तो ऐसी दशा चल रही है, लोगों के घर में आग लग जाएगी, आग तपिश। सर गर्मियों का सीजन आ गया, अभी भी ये भी बता देना आग ही आग होगी। ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे भी, बिखवा के ले लो आप मुझसे। बोलने वाले सर बहुत ऐसे, इस बार ऐसी गर्मी पड़ेगी जो दुनिया में कभी नहीं देखी होगी किसी ने, ऐसा बोल भी सकते हैं सर। तो आई एम जस्ट, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं या पॉडकास्ट के माध्यम से, इन अफवाहों से और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। उनके पास जाओ जो आपको सपोर्ट में बात करें, देश के हित में बात करें, आम चीजों के बारे में बात ना करें। अगर गर्मी पड़ेगी तो सबके लिए पड़ेगी, मेरे अकेले के लिए नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ठीक है। अब आप बताइए कोलकाता का जो केस बता रहे थे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी सर, जिसमें आपको कई सारी एंटिटीज का सामना करना एब्सोल्युटली सर। मेरे को कोलकाता पहले तो मैं एक अपना ना मतलब कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जी भूतों को मानते हैं? जी है सर, बिल्कुल है, होते हैं जी। अब और अगर आप चाहें तो मैं एक केस पहले और बता देना चाहता हूं, शायद वो आप सुन के भी अचंभित हो जाए। बताइए बताइए। ठीक है सर। हाँ जी। और ये ना मेरा ऑरा रीडिंग से रिलेटेड है, ना ये प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, ना वास्तु से रिलेटेड, ये कुछ भी नहीं है। 2016 की बात है, मैं एक गुजराती शादी अटेंड करने के लिए बंबई गया, मलाड। बॉम्बे में मैंने, मुंबई में ये शादी अटेंड करी। शाम को जब नॉर्थ इंडियन से हर कोई कहता है भैया वो ज्वेल जो है वो उनके उस पर घूमो, ऐसा लगेगा एक सोने का नेकलेस है, उस समुद्र के किनारे जो आपकी रोड है पूरी, वहाँ घूमो। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ के पब्स बहुत अच्छे होते हैं। अब पता नहीं क्यों सर नॉर्थ इंडियन को पहले ही हाथ रोक देते हैं कि नहीं आ सकते तुम, पता नहीं है क्या रीज़न होता है। पहली बार मैंने सुना था कि हो सकता है ये रूल हो वहाँ पे कि नहीं, आपको ड्रिंक्स लेने के, पीने के लिए भी वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो तो पता नहीं था हमें, तो हम तो लिटरली गए थे, उन्होंने मैं हाथ दे रहे, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। कोई नहीं,
घूम फिर के अपना दर्शन करके रात के 1-1:30 बजे हम वापस अपने घर पे आ गए और सब सो गए। अब क्या है, क्योंकि शादी का टाइम है तो एक ही कमरे में बहुत सारे दरियां बिछा के सब सो रहे हैं, ठीक है सर। अब मैं लेटा हूँ, मेरे बगल में एक बंदा लेटा है, 2 बंदे उधर लेटे हैं, एक बंदा उधर लेटा है, सामने खिड़की। सर खिड़की पे एक कबूतर आता है, मात्र 5 मिनट नहीं हुए लेटे हुए, मैं अपने आप को सामने खड़ा देखता हूं। यस सर, ये लोग हंसेंगे, लोग कुछ भी बोलें, मगर ये सच्ची कहानी है। मैं अपने आप को सामने खड़ा होकर देखता हूं और मैं चिल्लाता हूं, जबकि इस उम्र में भी एक आदमी को माँ ही याद आती है। ये रियलिटी है। तो मैंने बोला मम्मी कि ये कौन, मैंने तू कौन है? वो मुझसे लिटरली ये बोल रहा है तू कौन है। मैं सामने खड़ा हूं और मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, उसको पूछ रहा हूं तू कौन, वो बोला तू कौन। तो मैंने बोला भाई मैं मम्मी मैं सच्चा हूं, ये कौन है मुझे नहीं पता, ये कौन है। वो भी कह रहा है मम्मी मैं सच्चा हूं। तो मैंने लगा ये हेल्यूसिनेशन है क्या है। तो किसी ने ना जोर से करा हिश हुश हुर, है ना। तो कोई सो रहा था हमारा रिश्तेदार, उसने हिश हुर करा, कबूतर उड़ गया उसके बाद। मगर वो सीन मुझे आज तक याद है सर, ऐसा कैसे हुआ। मैं तो सोया भी नहीं था तब, मैं नींद में भी नहीं था, 5 मिनट नहीं हुए थे लेटे हुए, अब मैं अपने सामने अपने आप को देख रहा हूं। और लिटरली उसके बाद आई थी फिल्म इंटरस्टेलर में ये बताया गया था पैरेलल यूनिवर्स होता है सर, मानते हैं ना आप। जो जी रहे हैं हम दोनों, जैसे ये पॉडकास्ट दे रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में सेम कहानी चल रही है, या होगी या हो चुकी है। संदीप आया दीपक जी के पास, पॉडकास्ट देके जा चुका है। एक और यूनिवर्स में संदीप आएगा, पॉडकास्ट देगा। एक में हम अभी जी रहे हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स है। वो रियलिटी आमने सामने, दोनों संदीप आमने सामने मिल गए 2 डिमेंशंस के। कैसे पॉसिबल वो है? सर ये इंटरस्टेलर मूवी देखिए ना, उसमें भी कंसेप्ट दिखाया गया है। उसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो बंदा अपने आप से ही अपना हाथ मिलाता है। वो तो ये रियलिटी है। और आप ये इंटरस्टेलर जो बता रहे हो, रिवर्स में जाकर जो सब कुछ करता है? नहीं इंटरस्टेलर रिवर्स में नहीं है सर, वो लिटरली दूसरी दुनिया में, सपनों में जाके वो नहीं वो इंसेप्शन है वो, सॉरी इंसेप्शन। नहीं ये रियलिटी में दूसरा ग्रह तलाश रहे हैं, क्योंकि धरती खराब हो रही है। तो वो दूसरे ग्रह में जाते हैं, एक ऐसे ग्रह में पहुंचते हैं जहां में से पानी होता है। वहां उन्होंने मात्र 7 मिनट बिताए थे। उस ग्रह पे 7 मिनट बिताए हुए हमारे धरती के 21 साल के बराबर हो गया। तो वो जो बंदा उसमें था, स्टेशन में था, जो भी ऊपर कॉस्मोनॉट्स का स्टेशन होगा, कहते हैं तुम्हें भले ही 7 मिनट हुए मगर मुझे ये स्टेशन में इंतजार करते हुए 21 साल हो गए तुम्हें आते हुए। तो वो भी हैरान थे, अबे हमें तो 7 मिनट ही हुए थे बाहर गए हुए। तो उसमें ये रियलिटी बताई गई है, यू कैन मीट। तो मैं अपने आप से खुद मिला हूं फ्रॉम अदर डिमेंशन। शॉकिंग है ना सर, पर ये फेक नहीं, कभी-कभी मैं सोचता हूँ ना, हमारी बुद्धि और हमारे तर्क से ऊपर कितना कुछ चल रहा है। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है जिसपे हम तर्क कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। हम आज भी सिर्फ भूत प्रेत तक ही सीमित है सर। दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी हैं, शायद आप किसी ऐसे संत से भी मिले हो जो पालती मार के बैठे हैं मगर वो हवा में है, बैठे ही नहीं जमीन पे। ऐसे संत है। मैंने ऐसे संत भी देखे हैं सर जो मुंह से आग निकालती, सामने आग जल गई। कैसी बात कर रहे हैं सर, हम तो कुछ भी नहीं जानते। अभी कल ही मेरा किसी से तर्क वितर्क चल रहा था, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें मेरा रोना आ गया। उन्होंने कहा कि हम कितनी आसानी से बोल देते हैं, अज्ञानी मूर्ख, कि भगवान नहीं होते। इतना ही बोले कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये अज्ञानता की पहचान है कि भगवान नहीं होते। सबसे बड़ी पहचान है सर ये। और जो कहते हैं भगवान होते हैं, वो भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना दे, वो भी ये बोले कि हम उसको जानना चाहते हैं, बस। अच्छा, आप इसको इस तरह से समझिए जो लिटरली अज्ञानी है वो बोलेंगे भगवान नहीं होते। जो साधक हैं, जिन्होंने भगवान को भी देखा है, वो क्या बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं आता जी, मुझे नहीं पता। वो भी यही बोलेंगे, मगर डिफरेंस होगा। एक बोलेगा अरे फालतू में भगवान बोले भगवान फालतू तो नहीं है, मगर बोलेंगे तुम में इतनी शक्ति है तो तुम बता दो। तो जिसमें शक्तियां होती हैं वो शक्तियां दिखाता नहीं है। ये रियलिटी है। हमारे देश, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जो लोग ये बोलते हैं ना मेरे में इतनी शक्तियां हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, उनसे तुरंत हाथ जोड़ो। क्योंकि जिसमें शक्ति है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने लिटरली भगवान को मिला है, वो सबसे पहले दुनिया को
से अलग होना चाहता है, वो अकेले में संसार में अकेले में रहना चाहता है, वो कभी नहीं मिलेगा किसी से, वो कभी अपनी शक्तियां नहीं दिखाएगा। आप सोच के देखो, अश्वत्थामा ऐसी किसी को मिल जाएगा? जबकि अश्वत्थामा पे भी मेरी प्रेडिक्शन थी, उसने डिकोड किया कि अश्वत्थामा अभी भी है, अभी भी उसका घाव नहीं भरा हुआ है। तो आप ये है सर, तो अज्ञानी मूर्ख है और जो ज्ञानी है वो मूर्ख बनता है कि मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। अब बताइए, कोलकाता में आप, ये मतलब आप क्या वहां पे वास्तु विजिट के लिए गया था। वास्तु विजिट के लिए गए थे आप? तो मेरे को कॉल आया था, ऐसी चीजें होती रहती हैं, वास्तु विजिट के लिए जाते हो, दिख कुछ और जाता है वहां पे? सर ज्यादातर यही होता है। वास्तु तो नाम के लिए बुलाते हैं आपको। आप सोचो, मैं तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं, मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, कुछ सिद्ध कर रखा है, तो मैं कोई मैं तो आम आदमी हूं। तो बोलते हैं वास्तु के लिए आ जाओ। तो उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया था कि हमारे घर में है ना बिजनेस लॉस हो रहा है और सब में सडन लॉसेस शुरू हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है। तो जब मैंने उनका ऑरा रीडिंग करी तो मुझे समझ आ गया था इनके ऊपर एनर्जी है, मगर मेरे को लगा ये एनर्जी इनके ऊपर है, इनके घर के ऊपर है, इस चीज़ का गारंटी नहीं थी। उनके 2 मकान थे, एक कोलकाता में, एक कोलकाता से 2-2.5 घंटे दूर कृष्णा नगर करके जगह है, वहाँ पे था। तो जब मैं कलकत्ता गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने फ्लैट में ले गया। सर अब आप सोचिए कैसे इंसिडेंट होते हैं। फ्लैट में गया मैं, फ्लैट में जाने से पहले मैं जहाँ पे उतरा कैब से, सामने 3-4 एम्बुलेंस खड़ी हैं। तो मैंने ये एम्बुलेंस क्यों खड़ी है, हॉस्पिटल है क्या? कहते नहीं। तो क्यों खड़ी हैं? कहते यहीं खड़ी रहती हैं। अच्छा, बड़ा अजीब सा लगा, एम्बुलेंसेज ऐसी क्यों खड़ी हैं, क्यों खड़ी रहती हैं, क्या लॉजिक है? और कोई सेंस नहीं बन रहा ना, आसपास हॉस्पिटल हो, नियर बाय हो, इमरजेंसी कॉल हो तो भाग जाए। फिर भी वो 4-5 उन्होंने वो डेरा बना रखा था वहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं जैसे ही अंदर एंटर करता हूँ, अपार्टमेंट की सोसाइटी के गेट के अंदर पहला कदम रखता हूँ ना सर, अजीब सी अंदर से ना वाइब्रेशंस, और कैसे बोलूँ आपको, समझा नहीं पाऊंगा, जैसे घबराहट सी भी होती है और गुदगुदी टाइप सी भी अंदर पेट में चल रही होती है कि कुछ तो है। मतलब यू गेट द फीलिंग्स, है ना? आप नहीं समझा, आप क्योंकि जाते हो ऐसी जगहों पे, बिल्कुल, तो आपको गुदगुदी सी भी है और घबराहट सी भी है। मैं अपने समझ बहुत नहीं आ सारे रहा। पॉडकास्ट में यही बोला कि जो सबसे पहले, जैसे आप गैजेट लेके आए हो ना, सबसे पहला गैजेट इंसान खुद है। करेक्ट। वो किसी भी ऐसी जगह जाएगा ना, उसको एक, अरे यार ये ठीक नहीं है इधर कुछ। हाँ, मतलब मुझे समझिए, मैं तो समझा ही नहीं पा रहा हूँ। anxiety पेट होने में लगे। जैसे एंजाइटी, गुदगुदी सी क्या है, घबराहट है, मुझे नहीं समझ में आया। चल जो भी है, मैं चल दिया आगे। अब मैं उनके फ्लैट में एंटर करता हूँ और सबसे पहले सर मैं तो मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं एनर्जी को बेवकूफ बनाता हूँ चिल्ला चिल्ला के। कैसे? अरे वाह कितना बढ़िया घर है यार, वाह मस्त, जबकि मुझे तो फील हो गया कि यहाँ कुछ है। तो एनर्जी है वो स्मार्ट होती है, वो हर एक चीज़ सुनती है, हर एक चीज़ देखती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है सर, मैंने स्कैनिंग शुरू करी। अच्छा, मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ तो टक ऐसे 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 हो रहा है स्कैनर। ठीक है, मतलब इधर जाना था, टक जैसे फोर्स कर रहा है उसको जबरदस्ती। फिर जब मैं स्कैन कर रहा हूँ, धड़ दीवार पे मार दिया। मैंने ये क्या ड्रामा है भाई। ठीक है, आई केप्ट क्वाइट। फिर मैंने अंदर के रूम में गया। जब मैं अंदर के रूम में गया, कंधे पे किसी ने टैप किया। मैंने पूरे पीछे तो कोई नहीं है। मैंने अंदर को बोला यार तुम में इधर कोई था? कहते नहीं। फिर किसी ने कमर पे टैप किया। मुझे ये क्या खेल चल रहा है? तो फिर अब सर साफ सीधी बात है, क्योंकि हम एक आम आदमी है, कितना भी बड़ा कोई एक्सपर्ट हो, डर तो उसको भी लगता है सर। हम भगवान नहीं है सर, है ना? डर लगता है। तो खैर कोई नहीं, मैंने बोला, फिर रूम की स्कैनिंग शुरू की। मैंने बोला कि इधर कोई नेगेटिविटी है? उसने ना हाँ। क्या नेगेटिविटी इन अलमारी में? उसने बोला हाँ। तो मैंने उनको बुलाया कि आओ अलमारी खोलो। तो घबरा रहे थे। मैंने खोलना तो तुम्हारी ही अलमारी है, तुम्हें खोलना पड़ेगा भाई। मैं क्यों खोलूं? उन्होंने खोला, उसमें बहुत सारे कपड़े थे उनके। तो मैंने एक एक स्कैन करा। मैंने बोला किस तरफ है? वो एक पर्टिकुलर कपड़े पे चला गया। मैंने इस कपड़े को बाहर निकालो। तो उन्होंने जब उस कपड़े को बाहर निकाला, तो मैंने बोला इसके अंदर कुछ है रखा हुआ। तो उसने निकाला तो उनके पास एक बैच आईडी कार्ड था। अब वो आईडी कार्ड सर समझते हो कहाँ का था? कि जहाँ वो बंदा काम करता था। अब वो काम जहाँ पे करता है उसको मैं बदनाम नहीं कर सकता, कलकत्ता की बहुत फेमस जगह है, ठीक है, मगर वो हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है सर। उस जगह जैसे इंसान अगर लिफ्ट से ऊपर गया, ठीक है, तो किसी को दिख रहा है वो नीचे भी है ऊपर भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ की कुछ एंटिटी अपने साथ अपने घर पे ला रहा था, तो वो था। तो मैंने सब स्कैनिंग कर ली, मुझे सब जगह सब कुछ दिख रहा है। मैंने पूरा वास्तु भी देख लिया, एनालाइज कर लिया, मतलब सब कुछ तो बढ़िया है इस घर में, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एवं ही बुला रखा है तुमने, थोड़ी बड़ी वास्तु की चीज़ है, वास्तु से हो जाएगी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी परफेक्ट है, कोई एनर्जी नहीं है। मैं चिल्लाता हूँ ऐसे करके बोल बोल के ऊंची आवाज़ में, कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल मस्त है। क्योंकि सर अपने आप को भी साफ सीधे बच के निकलना है वहाँ से।
और जब भी हम कभी एनर्ट करते हैं, जब तक हम उस शहर से भी बाहर नहीं आते तब तक हम उनसे बताते भी नहीं आपके घर में क्या था। ओके। नहीं बताते जब तक हम शहर से भी बाहर ना आ जाए, नहीं बताते। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि आपको चलना है, तो मैंने कहा अगले दिन के, मैंने कहा आप होल्ड करिए, मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए, कल आपकी एनर्जी डाउन हुई है मेरी, मैं थक गया हूँ थोड़ा। अगले दिन वो लेकर चले गए मुझे अपने कृष्णा नगर वाले मकान में। कृष्णा नगर एक ऐसी जगह है जहाँ इनका मकान है, चारों तरफ से घिरा हुआ, पीछे एक कम्युनिटी सेंटर है जो हॉन्टेड है, वहाँ पे आत्माएं हैं, बगल में एक घर है जिस घर के सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ एक लड़का बचा है, और उस लड़के की कंडीशन ऐसी है जैसे नशेड़ी, बिल्कुल नशेड़ी। ठीक है, उस साइड की जितनी भी खिड़कियां हैं उस घर को फेस करते हुए उन्होंने बंद कर रखी है बिल्कुल। ठीक है, और जस्ट सामने वाला जो घर है वो एंटी है उनके। ठीक है, वो कुछ करते हैं उनके ऊपर। अब मैं गया, मैंने सब कुछ किया वास्तु के हिसाब से। पहले भी मैंने उनके घर में कुछ चीजें भिजवाई थी ताकि इनकी नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाए। तो आने से पहले भी मैंने स्पेशली फ्लैट के लिए, इस घर के लिए कि मैं ज्यादा खतरनाक मुझे पता था जगह है, अच्छा, तो मैंने पहले ही कुछ चीजें भिजवा रखी थी कि ये चीजें यहाँ कवर हो जाए, थोड़ी सी कवर हो जाए, तो आई एम सेफ। तो आई एम सेफ। तो वो चीजें मैंने उनके घरों पे मैंने चारों तरफ बिछवा दी थी वो। ठीक है, वो कुछ नहीं, हम पे ऐसी चीजें होती है ना, आप ऐसे यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, सुंदर दिखेगी, और क्या सुंदर चीज है और पता ही नहीं हो क्या चीज है। ठीक है, तो वो रखवा रखी थी मैंने। तो मैं चला गया, जब मैं गया सर तो मैं स्कैनिंग कर रहा था। जब मैं स्कैनिंग कर रहा था वो सब चीजें शुरू हो गई फिर से। पीछे कोई टैप कर रहा है, उनका जो नौकर है उसको स्कैन किया। स्कैन करने पे पता चला इसके ऊपर तो एंटिटी जीती जाती है, एंटिटी चल रही है इसके अंदर, वो निकल भी तैयार नहीं। फिर उसके बाद मैंने चेक किया उनके, अब आप वास्तु से रिलेट करो सर, उनके नॉर्थ में 3 सेप्टिक टैंक, एक घर में 3 सेप्टिक टैंक एक ही स्थान पे, मतलब अपॉर्चुनिटी के एरिया में सेप्टिक टैंक है। वास्तु के हिसाब से नेगेटिविटी इन्वाइट भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में ही आप इन्वाइट कर रहे हो कि कोई नेगेटिविटी करे। ये वास्तु का रूल है। हमने पहले बोला था, पहला तो यही है। फिर जब मैंने बगल वाली, सर आप ये खिड़की खोल लो ना। मैंने क्यों खोलना? नहीं सर खिड़की खोल। मैंने तुमने तो बताया तो है इधर वो कुछ है। नहीं सर खोलो। अब आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो सोचता है कि तुम तो सब कुछ वो कर लोगे। तो मैंने स्कैन किया, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज। मैंने बोला इसको बंद करो। ठीक है, बंद करने पे भी वो एनर्जीज वैसी की वैसी बरकरार है। तो सर आप विश्वास नहीं मानोगे, जब उस घर के अंदर चारों तरफ से इधर भी एंटिटी है, इधर भी एंटिटी है, सामने वाले मारण क्रिया कर रहे हैं, बगल वाले घर में भी कुछ है, मतलब। और वो ये बताते थे इस घर की जमीन में बच्चे पहले दफनाए जाते थे। वो जमीन ऐसी थी जहां पे पहले बच्चों को, आपको पता है हिंदू धर्म में जलाते नहीं है, दफनाते हैं। उस जगह पे अब मकान बना हुआ है। तो हमें वास्तु तो नाम के लिए करने के लिए बुलाया गया था, वो बुलाए इसलिए गया था कंफर्म कर दो एंटिटी है, क्या करोगे। तो वहां की अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं। अब वो सॉल्व कर दिया आपने? सॉल्व कर दिया सर। अभी भी आप सुनिए, जब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं होटल में गया हूँ, अब 2.5 घंटे दूर कलकत्ता में होटल लिया। मैंने बोला मैं रुकूंगा नहीं शहर में क्योंकि ये तो खतरनाक जगह है। रात को एंटिटी सामने खड़ी, आपके बिल्कुल बेड के आगे, यहां खड़ी, कभी इधर आती, कभी इधर आती थी। कोलकाता में ही? कोलकाता में सर। मैं तो कृष्णा नगर गया था ना, वो एंटिटी कृष्णा नगर से आई चेस करके आपको वहां तक। जब तक मैं वापस दिल्ली नहीं पहुंचा ना सर, उस एंटिटी ने हार्म करने की कोशिश करी उसने। बहुत सर, बहुत कुछ। मेरा स्कैनर तोड़ा उसने, मेरे सारे इक्विपमेंट्स, मेरे लैपटॉप खराब किया उसने। तो ये पहले ना इन चीजों को ज्यादा इंपैक्ट करती है इंसान पे आने से। मेरे सारे चक्रा ब्लॉक हो गए। मैंने अपने चक्रास पे बैलेंसिंग पे काम शुरू किया पहले, क्योंकि पहले खुद को साधो, जब खुद स्ट्रांग नहीं होगे तो क्या करोगे। और क्लिनजिंग पे काम किया, दूसरों को बोला कि मुझे हीलिंग दो, मेरी नेगेटिविटी रिमूव करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी मेरे साथ चल के मेरे घर की तरफ आ रही थी। फिर अपने घर को प्रोटेक्ट किया, अपने घर के सारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया, फिर वहां की एनर्जीज को प्रॉपर्ली ब्लॉक कर दिया। पर हाँ सर, हम तांत्रिक नहीं है, हम ये नहीं बोलते। मैं वही जानना चाहता हूँ आपका तरीका क्या है, क्योंकि मंत्र उच्चारण, हवन, क्या नहीं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको स्प्रे कराया, ये मेरे खुद का फॉर्मूला है, और इसमें हमें ना हायर डिमेंशंस की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जो हायर डिमेंशंस हैं, आप ये मान लो भगवान या पीपल ऑफ पलिडीज है ना, या लाइलैक डिमेंशंस। आप जानते हैं डिमेंशंस में भी लोग होते हैं, है ना। तो इन डिमेंशन की एनर्जीज से, जैसे बशर है, बशर बहुत फेमस है, उसके अंदर वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आता है, वो आंसर देता है। तो हम उन एंटिटीज से कनेक्ट करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। कभी भी मेरे जो ब्रांड होता है, जो भी मैं ऑयल बेचता हूँ, उस ऑयल में कोई ब्रांडिंग नहीं है सर। क्योंकि मैं अगर कंपनी बनने लग गया तो मेरी एनर्जी खत्म है सर। मैं एक आम आदमी हूँ, आप आए, मैंने खुद आपका बनाया, हीलिंग की, चार्जिंग की, फिर आपको दिया, इसलिए वो काम कर रहा है। जिस दिन मैं ये बनने लग गया ना, नहीं इसको
कंपनी बना के भेज दूँ पूरे इंडिया में, आज ही रातों रात खड़ा हो जाऊँ, सर उसी दिन वो बंद हो जाएगा। जो कलकत्ता में एंटिटी आई थी, तो हमने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया। जब क्लाइंट को फ़ोन किया, मैंने बोला यार एक चीज़ बता, मुझे कोई ना जली हुई औरत, एक बच्चा भी दिखता है। तो कहती है सर कैसे? तो कहता है मैं आप, तो हमें रिकॉर्ड एक्सेस करना था उनका आकाशिक, तो हमने आकाशिक किया उसका। जब आकाशिक किया तो उनका भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, तो बोला वो औरत और वो बच्चा दोनों ईंट के भट्टे में जल गए थे। वो वहाँ से उनके घर में आई और वो वहाँ से कलकत्ता तक मेरे पीछे करा, क्योंकि वो एंटिटी को ये लगा कि इसको पता लग चुका है, शायद इसके थ्रू हमको कोई एक मुक्ति मिल जाए। आप समझ सकते हैं सर? तो ऐसे होता है। अब हम कोई सर तांत्रिक नहीं है, ना हम मयोंग वाले हैं, ना हम कोई अघोरी टाइप हैं। एक आम मयोंग की आदमी भी है। एक बात बता रहे थे आप, क्या था वो? हाँ सर, मयोंग हिंदुस्तान का एक ऐसा जगह है, कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक। पता है वो सारा, हाँ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक जो हैं वो मयोंग में बैठे मयोंग हैं। में बैठे। बिल्कुल, माँ कामाख्या से मतलब 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मयोंग एक नहीं है सर, 3-4 मयोंग है। बूढ़ा मयोंग, राजा मयोंग, ऐसे करके 2 मयोंग और है। तो मैं मयोंग गया। अच्छा, मयोंग गया ना सर, वहाँ की स्पेशलिटी थोड़ी अलग है। ठीक है, तो इसी कस्टमर के लिए मैं मयोंग में था। अच्छा, इसी कस्टमर की एंटिटी के लिए, क्योंकि भाई हर तांत्रिक मैं नहीं हूँ भाई, ये क्या एंटिटी है, मेरे भी पड़ रही है, तेरे भी पड़ रही है, पीछे पड़ रही है। तो मैं मयोंग गया भाई, क्या चीज है ये? सर वो आदमी शीशा लेता है। एक पहले तो जंगल में गए हम, जंगल में छोटी सी कुटिया, पहले तो उनकी भाषा समझ नहीं आती। एक गुवाहाटी से, ठीक है ना, गुवाहाटी से ड्राइवर लिया, भाई तू ट्रांसलेटर बन जाइए, मुझे तो कुछ नहीं पता। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर बन गया। तो उसने बोला, तो उसने शीशा लिया, तो मतलब बोला क्या है? तो एक तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी जैसे कुछ देखने लायक ही नहीं है, लाइट थी नहीं सर, वो टॉर्च मार रहा था उस पर अंधेरे में। अब सोचो आप शीशे पे अगर टॉर्च मारोगे तो आंखों पे आएगा ना। वो शीशे में ऐसे करते 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 देख रहा था, कह रहा था मुझे एंटिटी दिख रही है। वो शीशे में देखता था आपके ऊपर क्या है, आपके घर में क्या है। ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है सर। उसने कुछ नहीं किया, बोला बाहर से बिस्लरी की बोतल लेके आओ, पानी की बिस्लरी की बोतल दी मुझे। ठीक है, उसने एक पता नहीं कोई लकड़ी थी उसके पास, उसने उसको लकड़ी को उसके अंदर डुबाया, कहता मैं इसको कुछ काट रहा हूँ, कुछ मंत्र पढ़े और उसको ना पी लो। सर वो पीने के बाद मुझे ना, मेरे को बहुत लाइट फील हुआ। मुझे ऐसा लगा इसका मतलब वो एंटिटी मेरे साथ तब तक थी जब तक मैंने वो पानी नहीं पिया। ओके। तो हर चीज हम खुद ही नहीं, हम नहीं है तांत्रिक भैया, हमें भी जाना पड़ता है बहुत बड़े लोगों के पास। तो ये मेरा केस था कि मयोंग एक ऐसी जगह है जो तांत्रिक कैपिटल ऑफ है इंडिया, और वहां पे जो मैंने एक ऐसे बंदे को देखा जो शीशे में ऐसे दिखता है, अंधेरे में ऐसे करके यूं यूं पड़ेगा, ये क्या चीज है? अब पता है सर, अब अगर हम तांत्रिकों पे जाते हैं, हमारे देश में कितने लोग लूट जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। कितने रुपए लिए होंगे उसने? 500 रुपए, वो भी हमने दिए। उसके लिए अगर 50 रुपए देते वो भी तब भी खुश था। क्या बात है सर, सोचो सर। बहुत ही मजा आया सर आपसे बात करके, जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और मतलब काफी टाइम बाद कोई ऐसा पॉडकास्ट गया जिसमें मैं इतना एंगेजिंग था जी, और आपकी बातें मैं इमेजिन कर रहा था। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा आपको भी लगाओ जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया और बहुत सारी बातों में लॉजिक लगा, तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूंगा जाके इनसे कनेक्ट करें और ज़रूर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, क्या लगा मेरे को, तो वो 2016 में जब सर ने बोला ना, 2016 में मैं बॉम्बे, मैं तो सोच लिया था कि इसकी हाईलाइट कैसे कटेगी। टेक्निकल टर्म्स चलती रहती है दिमाग में। जी, और खुद ही खड़ा हूं सामने, खुद ही खड़ा हूं। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। ऐसे और बेहतरीन पॉडकास्ट लाइन में, कतार में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए नमस्कार।